हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आरविन टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए या डेमो के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। Hello everyone, welcome to this session. Myself Srishti from Mark ERP Limited. तो आप सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है मार्क की कुछ बेसिक क्वेरीज के ऊपर है। ये आपकी ही कुछ क्वेरीज है जिस पर हमने आज का सेशन अरेंज किया है। तो सेशन को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बीच में बिल्कुल भी इसे छोड़िएगा मत। बिल्कुल सेशन को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज प्रॉपर क्लियर हो। तो आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रिंटर सेटअप। हमारे कई यूजर्स को प्रिंटर सेटअप में प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ दिक्कत आती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले क्या प्रॉपर सेटअप होता है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है प्रिंटर सेटअप में। ये कंप्लीट प्रोसेस आपके साथ डिस्कस होगा। एंड हाउ टू एक्सपोर्ट बिल्स रिपोर्ट्स इनटू एक्सएलएस एंड पीडीएफ फॉर्मेट इन मार्क्स सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर से आप कैसे बिल्स या फिर जो रिपोर्ट्स है इन्हें एक्सेल फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आप किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे, इसका भी प्रोसेस क्लियर होगा। एंड हाउ टू रिजॉल्व द मिसमैच ऑफ पार्टी लेजर एंड आउटस्टैंडिंग। जो कई हमारे यूजर्स हैं उनको प्रॉब्लम क्या आती है कि पार्टी का लेजर बैलेंस कुछ डिफरेंट दिखा रहा होता है एंड जब हम आउटस्टैंडिंग में उसी पार्टी का बैलेंस देखते हैं तो वो कुछ अलग दिखा रहा होता है। तो ये क्यों दिखाता है, क्या इसके रीजन है एंड इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप बैलेंस को मैच कर सकते हैं या फिर अगर मिसमैच होता है तो उसके क्या रीजंस होते हैं, राइट। एंड जो नेक्स्ट है हमारा हाउ टू अपडेट मार्क्स सॉफ्टवेयर। मार्क्स सॉफ्टवेयर आप किस तरह से अपडेट करेंगे एंड इस तरह के कुछ बेसिक क्वेरीज है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो सेशन में बिल्कुल आप एंड तक बने रहिएगा। एंड अगर जो भी हमारे यूजर्स सेशन में न्यू है चैनल पर, उन्होंने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट जो भी अपडेट्स होते हैं उनसे आप अपडेट रहें। एंड अगर आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगता है, पसंद आता है, तो इसे जरूर से आप लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रिंटर सेटअप से। प्रिंटर सेटअप जैसे हम बिल प्रिंट करते हैं या कोई भी रिपोर्ट्स हम प्रिंट करते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो हमारे सॉफ्टवेयर में सेटअप है, प्रिंटर सेटअप प्रॉपर होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इसके लिए आप आपके सिस्टम का प्रिंटर सबसे पहले चेक करेंगे। प्रोसेस मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ किस तरह से हम चेक करते हैं। कंट्रोल पैनल में आपको हार्डवेयर एंड साउंड में डिवाइस एंड प्रिंटर्स ऑप्शन मिलता है। इस पे हम जाते हैं तो यहाँ जितने भी आपके प्रिंटर्स होंगे आपको यहाँ वो विजिबल हो जाएंगे कौन से प्रिंटर्स हैं आपके। तो जिस भी प्रिंटर से आप सॉफ्टवेयर से आप मतलब डिफॉल्ट लेते हैं प्रिंट, वो आपका सेट एज डिफॉल्ट आप इसे सेट कर लीजिएगा। तो सेट एज डिफॉल्ट हम कैसे करते हैं, इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर का आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके इसे एज अ डिफॉल्ट आप सेट कर सकते हैं, राइट। एंड जैसे ये हमारा प्रिंटर सिलेक्टेड है तो इसमें अगर सपोज आपका प्रिंट नहीं आ रहा होता है या कोई एरर आता है या कोई दिक्कत आती है तो आप सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे स्टेटस में। जैसे कि अभी स्टेटस मेरा बिल्कुल फाइन है तो मुझे करेक्ट दिखा रहे हैं सब। अगर आपको कुछ भी एरर या कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ आपको वो दिखा देगा, यहाँ शो कर जाता है एरर। तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कई बार ड्राइवर नहीं इंस्टॉल्ड होता है, फिर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड प्रिंटर को टेस्ट करने के लिए आप यहाँ से टेस्ट पेज भी निकाल कर चेक कर सकते हैं। तो टेस्ट पेज हम कैसे निकालते हैं, प्रिंटर पर आप राइट क्लिक करेंगे, प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे जाएंगे एंड प्रिंट टेस्ट पेज, यहाँ से आप एक टेस्ट पेज निकाल लेते हैं। अगर आपका टेस्ट पेज प्रॉपर आ जाता है दैट मीन्स कि आपका प्रिंटर बिल्कुल सही है, राइट। अगर टेस्ट पेज नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम आ रही होती है टेस्ट पेज में, तो आपको एक बार प्रिंटर चेक करना होता है। ड्राइवर आप देख सकते हैं या फिर आप इसका पोर्ट निकाल कर आप वापस से इंसर्ट करके चेक कर सकते हैं। अगर स्टिल नहीं होता है तो आपके हार्डवेयर पर्सन को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपका यहाँ से प्रिंटर बिल्कुल प्रॉपर होता है, टेस्ट पेज आपका करेक्ट आ रहा होता है, हम इसे ओके कर देते हैं। इसके बाद हम सॉफ्टवेयर में प्रिंटर का सेटअप करते हैं। तो एक बार हम सॉफ्टवेयर का प्रोसेस चेक कर लेते हैं किस तरह से आप करेंगे। सॉफ्टवेयर में प्रिंटर सेटअप के लिए आप सबसे पहले मास्टर्स में जाएंगे, देन मार्क सेटअप, फिर हम जाते हैं प्रिंटर सेटअप में। यहाँ हम चेंज पर जाते हैं, हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। डिफॉल्ट प्रिंटर पोर्ट ऑल, दैट मीन्स कि जो भी हमारे रिपोर्ट्स है सभी के लिए हम क्या इसका जो पोर्ट है हम क्या सेट करना चाहते हैं। अगर आप कुछ यहाँ डिफॉल्ट करना चाहते हैं, डिफॉल्ट हमारे पास 4 पोर्ट्स होते हैं, LPT 1, 2, 3 एंड 4 आप देख पा रहे होंगे।
तो यहाँ से जो भी पोर्ट आप यहाँ डिफॉल्ट रखना चाहते हैं फॉर ऑल, तो आप यहाँ वो पोर्ट डाल सकते हैं। जैसे मैंने बिल्स के लिए LPT1 मेंशन किया हुआ है, दैट मीन्स कि मैं जब भी बिल प्रिंट करूंगी तो मेरा जो पोर्ट है वो LPT1 से ही लेगा, मतलब कि LPT1 पे मैंने जो भी प्रिंटर सेलेक्ट कर रखा है उससे मेरा डिफॉल्ट बिल का प्रिंट आ जाएगा। एंड इसके अलावा लाइक मैं रिपोर्ट्स वगैरह कुछ और जो बाकी की चीजें अगर मैं प्रिंट करती हूँ तो मैं यहाँ LPT1 से ही अगर करती हूँ तो आप LPT1 कर सकते हैं, या 2 3 4 अनदर LPT पोर्ट आप करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर मैं चाहती हूँ कि मुझसे पूछ ले, आस्क कर ले कि मैं कौन से पोर्ट से करना चाहती हूँ, तो आप यहाँ आस्क कर देंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑल के लिए मैंने आस्क किया हुआ है, दैट मीन्स कि मुझसे प्रिंटिंग के टाइम पर पूछ लेगा कि कौन से पोर्ट से आप करना चाहते हैं, ऑप्शन मेरे सामने आ जाएगा। तो मैं जिस भी थ्रू करना चाहती हूँ लाइक LPT1 2 3 4 वहां मैं सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकती हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा यूज सेटिंग इफ DMP प्रिंटर। DMP प्रिंटर के लिए जो ये वाली सेटिंग्स है ये आपको एज इट इज डिफॉल्ट यही वाली रखनी है जो यहाँ ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ आप TVSE MSP 250 यही वाला सिलेक्ट करेंगे। इजेक्ट वर्किंग प्रॉपरली ऑप्शन को आप डिफॉल्ट हमारा नो है तो ये डिफॉल्ट ऑप्शन ही एज इट इज आप इसे सेव करेंगे। यहाँ हमारा डिफॉल्ट जो लाइंस होती है पेज लेंथ 72 ही होता है DMP का, तो इसे आप 72 एंड नेक्स्ट हमारा 6 रहेगा, ये भी डिफॉल्ट हमारा 8 है। तो ये सेटिंग सारी इसी तरह से आपको करनी है, नो करके हम एंटर करते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है यूज सेटिंग इफ लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर की सेटिंग के लिए आप इसके लिए भी सेम डिफॉल्ट आपको यही वाली सेटिंग रखनी है, विंडोज GUI प्रिंटिंग एंड इजेक्ट वर्किंग प्रॉपरली आप इसे भी डिफॉल्ट यहाँ हमारा नो है, एज इट इज जैसे यहाँ है आप इसे सिलेक्ट करते जाएंगे। लाइंस भी इनकी जो डिफॉल्ट होते हैं 66 होती है एंड हमारा मार्जिन होता है 6, आप एज इट इज यहाँ सेट कर लेंगे। ग्राफिक सपोर्ट आप इसे एज इट इज नो एंड ब्रेक पेज जो हमारा पेज ब्रेक ऑन व्यू रिपोर्ट, ये ऑप्शन बेसिकली रिपोर्ट को व्यू करने के लिए। जब हम रिपोर्ट व्यू करते हैं तो आप क्या चाहते हैं, पेज ब्रेक होकर आए, मतलब कि जो डिटेल्स है उसके बाद नेक्स्ट जो पेज है वो हमारा ब्रेक होकर आए, या फिर कॉन्टिन्यूसली आपको पेज पर चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। अगर आप पेज ब्रेक नहीं करना चाहते हैं व्यू रिपोर्ट में तो इसे आप नो रखेंगे, या अगर आपको पेज ब्रेक चाहिए होगा तो आपकी जो रिपोर्ट है वो ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज पर इस तरह से आएगी। तो इसे अकॉर्डिंगली आप जैसे भी रखना चाहते हैं इसे आप रख सकते हैं, फिलहाल हम इसे नो रख रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पोर्ट LPT1। तो पोर्ट में आपको जैसे फर्स्ट पोर्ट पे कौन सा प्रिंटर सेट करना है, इस ऑप्शन को हम चेंज को यस करते हैं। देन यहाँ से जो भी आपका पोर्ट 1 के लिए प्रिंटर है, आपके प्रिंटर के ऑप्शंस यहाँ आ जाएंगे जो भी इंस्टॉल्ड होंगे आपके सिस्टम में। तो यहाँ से हमने प्रिंटर सेलेक्ट करके इसे ओके करते हैं। ये जो प्रिंटर हमने सेलेक्ट किया है ये हमारा लेजर प्रिंटर है या फिर DMP है, डॉट मैट्रिक्स वाला है, तो आप अकॉर्डिंगली इसका टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा LPT2। LPT2 में आपका कौन सा प्रिंटर है इसे सिलेक्ट करके एंड हम लेजर या DMP जो भी हमारा होता है उसे हम यहाँ पर अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से आप 4 जो पोर्ट्स हैं हमारे इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम एग्जिट करते हैं। यहाँ तक का जो प्रोसेस था हमने क्या किया है, सॉफ्टवेयर में प्रिंटर का सेटअप कर लिया है। अब आपको प्रिंटर सेटअप करने के बाद बिल प्रिंट करना होता है, तो प्रिंट के लिए आप सभी प्रिंट करते होंगे बिल्स, तो ऑप्शन वही है, हम बिल ओपन कर लेते हैं, एंटर। प्रिंट ऑप्शन पे प्रिंट विंडो पे हम आते हैं, यहाँ हमें ऑप्शन मिलता है प्रिंट करने के लिए प्रिंट विंडो पे, इस पे जस्ट आप एंटर करेंगे तो आपका प्रिंट आ जाएगा। जैसे कि हमने प्रिंटिंग के लिए LPT1 सेट किया था तो LPT1 से डिफॉल्ट आपका बिल प्रिंट आ जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ चाहते हैं आपसे पोर्ट आस्क करें तो F3 की से आप पोर्ट आस्क करवा सकते हैं। डिफॉल्ट अगर प्रिंट करते हैं तो हमारा LPT1 था इसलिए LPT1 आ रहा है, क्योंकि हमने बिल के लिए LPT1 किया था। बट स्टिल मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे LPT2 या 3 किसी से करना होता है तो मैं यहाँ F3 की से पोर्ट चेंज कर सकती हूँ, एंड F2 की से आप यहाँ बिल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे लैंडस्केप नहीं चाहिए, या फिर मुझे GUI में या DMP व्यू चाहिए, कौन सा व्यू चाहिए, या फिर व्यू में भी मेरे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, कुछ मेरा फुल पेज वाला है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, अनदर मेरे फॉर्मेट्स हैं, तो मुझे अलग फॉर्मेट्स चाहिए तो आप इसके लिए F2 की का यूज करेंगे फॉर फॉर्मेट चेंज एंड F3 फॉर प्रिंटिंग पोर्ट चेंज। तो आई होप कि ये प्रोसेस आपको क्लियर होगा। तो अगर आपको इस जो सेशन के दौरान जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है इसमें कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर आप चैट बॉक्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको मैं ऑन टाइम रिप्लाई कर दूंगी, या फिर हमारी चैट टीम है बैक एंड में वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगी। तो इससे के हम आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज एक्सपोर्ट बिल। जैसे हम बिल्स क्रिएट करते हैं या फिर हमारी कोई रिपोर्ट्स होती हैं
उसे हमें रिपोर्ट को एक्सेल में या फिर पीडीएफ में जनरेट करना होता है। तो इसका क्या प्रोसेस होता है? इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक मैं बिल ओपन कर देती हूँ। यहाँ मेरा ये सेल बुक है मेरा, यहाँ मुझे सारे बिल्स विजिबल है, लिस्ट आ रही है मेरी। अब मुझे इसे चाहिए होता है या तो मुझे पीडीएफ में या एक्सेल में सेव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस बिल के ऊपर F11 की प्रेस करते हैं। वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, बिल के ऊपर F11 की, फंक्शन की F11 आप प्रेस करेंगे, आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से क्या होता है, अगर आपने सॉफ्टवेयर में मेल का सेटअप किया हुआ है, मेल सेटअप हो रखा है आपका, तो मेल सॉफ्ट कॉपी पे आप क्लिक करके डायरेक्ट मेल कर देते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट मेल चली जाती है कस्टमर को। या फिर आप मेल नहीं करना चाहते, सेव सॉफ्ट कॉपी करना चाहते हैं, तो आपका सेव सॉफ्ट कॉपी में के थ्रू आपका सेव हो जाएगा एक्सेल में, राइट। एंड मेल बिल फॉर्मेट इन पीडीएफ, पीडीएफ आपको मेल करना है तो आप यहाँ से मेल कर सकते हैं, या फिर सेव बिल फॉर्मेट इन पीडीएफ करना होता है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं बिल फॉर्मेट को पीडीएफ में। तो हम सबसे पहले सेव सॉफ्ट कॉपी करते हैं। यहाँ से मुझे पाथ बता रहा है कि किस जगह पे जो मेरा डेटा है वो सेव हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे मेरा डेटा इस जगह पे जा रहा है, सी में मार्क ईआरपी के फोल्डर में, एक्सपोर्ट में इस मेरी फॉर्म का नेम आ रहा है, ये मेरा बिल सेव हो रहा है, तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। मार्क ईआरपी के फोल्डर में था एंड इसमें एक्सपोर्ट के फोल्डर में है। तो इस जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं तो ये मेरा फॉर्मेट जो है ये बिल सेव हो चुका है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि ये तो बिल्कुल फॉर्मेट कुछ अलग सा आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, इसमें कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये कैसे हो कि मेरा क्लियर बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट आए एक्सेल में? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारी A to Z फार्मेसी पार्टी है तो हम पार्टी के लेजर पे, जैसे पार्टी का लेजर हम A to Z फार्मेसी का बिल कर रहे थे एक्सपोर्ट, तो हम इस लेजर पे F3 की प्रेस करेंगे एंड देन अदर डिटेल पे हम जाते हैं। अदर डिटेल पे आपको एक ऑप्शन मिलता है बिल एक्सपोर्ट बिल फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ एक्सेल सेलेक्ट कर लिया, हमें एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, देन हम इसे सेव कर लेते हैं जी। अभी अगर हम इसका वापस से सेव सॉफ्ट कॉपी करते हैं तो अभी का हम फॉर्मेट एक बार देखते हैं किस तरह से ये हमें विजिबल होता है। जी, तो ये हमने अभी जो बिल प्रिंट निकाला है वो ये वाला हमारा फॉर्मेट एक्सपोर्ट हो चुका है। तो जी आप देख पा रहे हो कि ये हमारा बिल्कुल प्रॉपर एक्सेल फॉर्मेट में आया है। तो कभी भी अगर आपके साथ ऐसा होता है प्रॉपर नहीं आ रहा है एक्सेल में, आप निकाल रहे हैं बट डेटा नहीं प्रॉपर आ रहा है, वो रीडेबल आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपने फॉर्मेट नहीं सेट कर रखा। आप एक्सेल फॉर्मेट में अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो आपका प्रॉपर इस तरह से सारी डिटेल्स आएंगी। तो आई होप कि ये आपके लिए यूजफुल होगा और आपको ये प्रोसेस क्लियर होगा ये किस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोसेस बिल को एक्सपोर्ट करने का एक्सेल फॉर्मेट में, या फिर इसी तरह से एक मैं पीडीएफ भी आपको निकाल कर शो कर देती हूँ, सेव बिल फॉर्मेट इन पीडीएफ। इसके लिए भी आपका जो ये सेव हो रहा है ये हमारा इस जगह पे सेव हो रहा है मार्क ईआरपी में, यूजर्स में। हम चाहे तो पाथ चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ एक एक्सपोर्ट का हमने फोल्डर बना रखा है तो इसमें मैं एक बार सेव कर देती हूँ। जी ये अभी वाला है जो हमने अभी जस्ट निकाला है, तो इसे हम ओपन करके इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमारा पीडीएफ भी बिल्कुल प्रॉपर एक्सपोर्ट हो गया है। तो इसी तरह से आप एक्सेल चाहे तो एक्सेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ निकालना चाहें तो पीडीएफ आप जनरेट कर सकते हैं। पाथ आप चाहते हैं डिफॉल्ट पाथ पर ना आए, मैं चाहती हूँ कि मेरा डेस्कटॉप पर आए, तो डेस्कटॉप पे हमने फोल्डर बनाकर ये वाला पाथ कॉपी करके डाल दिया, तो हमारा जो भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक्सेल हो या पीडीएफ हो, वो आपके जो भी डिफाइंड पाथ है उस जगह पे भी सेव हो जाएगा। इसी तरह से बिल के अलावा बिल को हम एक्सेल या पीडीएफ में एक और तरह से निकाल सकते हैं, उसका भी मैं आपको एक बार प्रोसेस दिखा देती हूँ।
प्रिंट में ऑप्शन पे हम जाते हैं तो इस जगह पे आप ओ की प्रेस करेंगे तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलते हैं, या तो पीडीएफ में, वर्ड में, एक्सेल में, कैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो एक तो प्रोसेस हमने देख लिया F11 की के थ्रू, या फिर बिल ओपन करने के बाद यहाँ से प्रिंट के ऑप्शन के थ्रू भी आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिपोर्ट्स हम कैसे एक्सेल में या फिर पीडीएफ में जनरेट करें। कई बार हमें क्या होता है, रिपोर्ट्स को भी एक्सेल या पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट आती है। तो हम एक रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं, कोई भी एक, लाइक मैंने सेल रिपोर्ट ओपन कर लिया है। जी, यहाँ मेरे कुछ बिल्स शो कर रहे हैं। अब क्या होता है, मुझे ये रिपोर्ट यहाँ व्यू हो गई है, बट मुझे कुछ फिल्टर लगाना होता है या कुछ भी वर्किंग करनी होती है, तो मुझे ये एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्मेट में करने के लिए आप इसी जगह पे Alt P की प्रेस कीजिएगा, तो यहाँ आपको ऑप्शंस मिलते हैं, व्यू, प्रिंट, एक्सेल। आपको रिपोर्ट डिजाइनर के थ्रू डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, व्यू, जस्ट व्यू करेंगे तो नॉर्मली आपका ये व्यू हो जाएगा, इस तरह से व्यू, प्रिंट के व्यू के फॉर्मेट में आ जाएगा। बट हमें निकालना है एक्सेल, तो आप एक्सेल पे जाएंगे, इंडेक्स वाइज टोटल करना है, फिर ओनली लास्ट टोटल आपको चाहिए। इंडेक्सिंग वाइज टोटल आप करना चाहते हैं तो हमने इंडेक्स वाइज टोटल कर लिया। जी, ये आपके बैकएंड में ही ओपन हो जाएगा। आप जहां भी जिस भी लोकेशन पे सेव करना चाहें तो इसे आप सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये व्यू हो जाएगा, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। एंड नेक्स्ट आता है हमें इसका पीडीएफ जनरेट करना है। तो यहाँ पे मुझे पीडीएफ का तो ऑप्शन मिला नहीं, तो मैं पीडीएफ कैसे निकाल पाऊंगी। तो पीडीएफ निकालने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसे व्यू करना होगा। व्यू करने के बाद आप राइट साइड में कुछ ऑप्शंस देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमें एक्सेल निकालना है तो आप एक्सेल के थ्रू कर सकते हैं। अडोब का एक साइन आ रहा है पीडीएफ का, आप देख पा रहे होंगे, मेरा कर्सर भी है यहाँ। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मुझे पीडीएफ जनरेट करना है तो हम यहाँ व्यू कर सकते हैं, पीडीएफ कर सकते हैं, वर्ड, एक्सेल, इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ से पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हैं। मोस्टली हमें जो रिपोर्ट्स चाहिए होती है या तो हम एक्सेल में जनरेट करते हैं या पीडीएफ में। तो आप देख पा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट भी मेरा प्रॉपर विजिबल यहाँ हो जाएगा। तो इसी तरह से जो मैंने प्रोसेस बताया है, कोई भी आपको रिपोर्ट निकालनी होती है, मैंने जस्ट एक मतलब सेल रिपोर्ट के ऊपर आपको प्रोसेस करके दिखाया है। इसी तरह से आपको कोई भी रिपोर्ट करना होता है, इन्वेंटरी रिपोर्ट चाहिए होता है, परचेज रिपोर्ट चाहिए होता है, स्टॉक की कोई रिपोर्ट चाहिए होती है, स्टॉक वैल्यूएशन चाहिए होता है, करंट स्टॉक चाहिए होता है, ये सारी रिपोर्ट्स आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम स्टॉक वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालते हैं तो यहाँ भी आपको एक्सेल ऑप्शन मिलता है, या फिर हम Alt P करते हैं तो यहाँ आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आपको स्टॉक स्टेटमेंट निकालना है या फिर इसमें भी फॉर्मेट्स अलग अलग है, आपको 3 कॉलम, 4 कॉलम, M कॉलम, स्टॉक रजिस्टर, ये सारे ऑप्शंस है। तो आप क्या कुछ भी जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। स्टॉक स्टेटमेंट में भी आप ग्रुप वाइज, अल्फाबेटिक किस तरह से निकालना चाहते हैं, कंपनी वाइज निकालना है आपको, एंटर करेंगे, एंटर, यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। एक्सेल निकालना है तो आप एक्सेल कर लेंगे, या फिर हम व्यू करते हैं तो व्यू में हमें बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ से भी आप एक्सेल में भी जनरेट कर सकते हैं, एंड पीडीएफ में करना चाहे तो यहाँ आपको पीडीएफ का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये था हमारा प्रोसेस, रिपोर्ट्स को या फिर हमारे बिल को एक्सेल में या पीडीएफ में आप किस तरह से जनरेट करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं आउटस्टैंडिंग के ऊपर। मतलब जो हमारे आउटस्टैंडिंग्स होते हैं, पार्टी का लेजर बैलेंस एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस कभी कभी क्या होता है, मैच नहीं कर रहा होता है। लेजर में मुझे कुछ अलग बैलेंस दिखा रहा होता है, एंड जब मैं आउटस्टैंडिंग चेक करती हूँ तो मुझे कुछ अलग ही बैलेंस दिखा रहा होता है। तो इसका क्या रीजन होता है और क्या सॉल्यूशन होता है, एक बार हम ये देखते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक टेस्ट नाम से एक पार्टी क्रिएट किया हुआ है, तो इसका जो टेस्ट की पार्टी का जो बैलेंस है मेरे पास इस टाइम पे 4480 है, 4480 रुपीज जो मेरी पार्टी का बैलेंस है, टोटल मुझे यहाँ शो कर रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अभी तक जस्ट मैंने बैलेंस आपको शो किया पार्टी का, पार्टी के लेजर में। अभी हम इस पार्टी का आउटस्टैंडिंग देखते हैं। आउटस्टैंडिंग देखने के लिए हम बुक्स में जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एंड पार्टी वाइज, क्योंकि हम एक पार्टी का देख रहे हैं तो पार्टी वाइज, या अगर आपको होल देखना होता है सभी पार्टी का तो यहाँ से आप होल के थ्रू देख सकते हैं, एमआर वाइज, रूट वाइज, एरिया वाइज, कैसे भी आपको चेक करना होता है, यहाँ काफी सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो फिलहाल हम पार्टी वाइज जनरेट करते हैं। यहाँ हमें एज ऑन डेट, किस डेट पे आप करना चाह रहे हैं, तो एज ऑन डेट आप यहाँ मेंशन कर देंगे किस डेट पे करना है। आपको टुडे डेट पे करना होता है तो आप करंट डेट डाल कर सकते हैं, एंड हम इसे ओके करते हैं।
टेस्ट पार्टी का हम चेक कर रहे थे, तो टेस्ट पार्टी पे आते हैं। तो यहाँ क्या होता है, हमें बैलेंस पार्टी का दिखा रहा है। अभी तक जो मेरा बैलेंस है ये मैच है। अगर आपने नोट किया होगा तो जो मेरे पार्टी के लेजर के बैलेंस में आ रहा था वही बैलेंस मुझे यहाँ आउटस्टैंडिंग में भी शो कर रहा है। दैट मीन्स कि अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस बिल्कुल मैच है। अभी दिक्कत कैसे आती है, पार्टी का मैंने सेल बिल बनाया टेस्ट वाली पार्टी का, अब मैं रिसिप्ट ले रही हूँ पार्टी से। बिल के अगेंस्ट हम पार्टी हमें पेमेंट देती है तो हम रिसिप्ट एंट्री करते हैं। तो एक मैं रिसिप्ट एंट्री यहाँ क्रिएट कर देती हूँ टेस्ट पार्टी का। जी, मैंने 1120 एक बिल का जो अमाउंट है मैंने डाला एंड मैं रिसिप्ट चढ़ा रही हूँ। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो यहाँ आती है। जैसे हम रिसिप्ट एंट्री पास कर रहे होते हैं तो हमसे एक बिल एडजस्टमेंट के लिए आस्क करता है। अगर आपने बिल बाय बिल बैलेंसिंग मेंटेन किया होता है तो आपसे क्या होता है, एडजस्ट रेफरेंस आपसे पूछता है आप किस बिल के अगेंस्ट ये पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है, पार्टी क्या करती है, एडजस्ट नहीं करती है, बिल एडजस्ट नहीं करती, वो न्यू रेफरेंस डालकर पेमेंट रिसीव कर लेती है। इससे क्या होता है, पार्टी का बैलेंस तो आपको कैलकुलेट आपको शो कर जाएगा कितना बैलेंस बचा है, लेकिन जब आप आउटस्टैंडिंग में जाते हैं और आपने अगर एडजस्ट नहीं किया होता है रेफरेंस, न्यू रेफरेंस किया होता है, तो इस केस में जो आपका आउटस्टैंडिंग है और पार्टी का जो लेजर बैलेंस है वो मिसमैच हो जाता है। तो इसका जो केस है, सबसे पहले मैं आपको एडजस्ट रेफरेंस करके दिखाती हूँ, एडजस्ट रेफरेंस में क्या इफेक्ट आएगा, एंड फिर न्यू रेफरेंस पे आते हैं, न्यू रेफरेंस में किस तरह से दिखाएगा। तो मैंने एडजस्ट किया, मैं एक बिल 009 वाला बिल है, इसे मैं एडजस्ट कर देती हूँ। कैश हमने रिसीव कर लिया है। अब अगर मैं जो पार्टी है पार्टी का बैलेंस देखती हूँ तो 3360 आ गया। अभी तक हमारे पास बैलेंस था 4480, हमने 1120 रुपीज रिसीव कर लिया है। तो पार्टी का अभी जो ड्यू अमाउंट है दैट इज 3360। अब अगर हम इसे आउटस्टैंडिंग में देखते हैं पार्टी वाइज में जाकर, तो हमें ये किस तरह से शो करेगा। यहाँ अगर हम देखते हैं तो अभी तक हमें यहाँ क्या दिखा रहा है, 3360, मतलब कि प्रॉपर दिखा रहा है, मिसमैच नहीं हुआ है। तो वही जो बात है वो यही है कि जो हमने एडजस्ट किया है तो इस वजह से मेरा मिसमैच नहीं हुआ। यही अगर मैंने न्यू रेफरेंस लिया होता तो यहाँ मेरा मिसमैच हो जाता। तो मैं आपको न्यू रेफरेंस भी एक लेकर दिखा देती हूँ किस तरह से ये आपका रिफ्लेक्ट करेगा। एक और बिल है मेरा, वो 1120 का है, तो मैं इसे न्यू रेफरेंस में ले रही हूँ, इस बार मैं एडजस्ट नहीं कर रही हूँ। न्यू रेफरेंस मीन्स कि मैंने किसी बिल के साथ इसे नहीं एडजस्ट किया, जस्ट मैंने रिसिप्ट ले ली एक न्यू रेफरेंस के साथ। तो हम यहाँ कैश में ही रिसिप्ट कर लेते हैं, सेव। जी, यहाँ जस्ट अ मिनट, पहले मैं आपको लेजर दिखा देती हूँ। लेजर में जो मेरा बैलेंस है दैट इज 2240। अभी तक मेरा 3360 था, अगेन मैंने 1120 रुपए रिसीव कर लिए हैं। तो अब जो मेरा पार्टी के पास ड्यू अमाउंट है, बैलेंस जो बकाया है दैट इज 2240 रुपीज, राइट। ये मेरा लेजर बैलेंस है। अब हम एक बार इसकी आउटस्टैंडिंग देखते हैं। पार्टी वाइज में हम जाते हैं, टेस्ट पार्टी का आउटस्टैंडिंग। जी, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ हमें डिफरेंस आ गया। यहाँ मुझे लेजर बैलेंस तो अलग आ रहा था, बट यहाँ मुझे 3360 दिखा रहा है। तो क्या हो गया, यहाँ मिसमैच हो गया। मिसमैच का रीजन क्या है, क्योंकि हमने न्यू रेफरेंस लिया, बिल तो हमने एडजस्ट किए ही नहीं। तो इसी वजह से जो ये है मेरा बैलेंस मिसमैच हो गया है। तो ये आपको अगर मैच करके देखना होता है आउटस्टैंडिंग में भी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव अमाउंट को आप यस करेंगे। इस नेगेटिव अमाउंट को यस करके हम देखते हैं। तो देखिए, अभी जो मैंने एडजस्ट किया था न्यू रेफरेंस के साथ, क्योंकि यहाँ कोई बिल नंबर नहीं है, एडजस्ट मैंने नहीं किया, राइट। तो इसलिए मेरा जो ये नेगेटिव में दिखा रहा है, एंड ये आपका एडजस्ट करके बैलेंस बिल्कुल मैच हो जाएगा। 2240 पार्टी में भी अगर हम देखते हैं तो हमारा 2240 ही बैलेंस यहाँ शो कर रहा है, राइट। तो ये हमारा मैच हो गया है। फर्स्ट तो ये केस होता है, एंड सेकेंड होता है हमारा पीडीसी चेक। क्या होता है, हम पोस्ट डेटेड चेक होता है फ्यूचर डेट का, अगर हम पीडीसी चेक अगर रिसीव कर लेते हैं तो इस केस में भी हमारा मिसमैच दिखता है। तो ये हम एक बार प्रोसेस देख लेते हैं, ये किस तरह से हमें
इसका किस तरह से इफेक्ट हमें शो करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक पीडीसी एंट्री पास कर रही हूँ। अभी का मैं आपको बैलेंस दिखा देती हूँ। टेस्ट पार्टी है, अभी ये बैलेंस है। एक मैं पीडीसी की एंट्री पास कर रही हूँ। टेस्ट पार्टी मैंने लेजर सेलेक्ट कर लिया। एक हम चेक नंबर कुछ डाल देते हैं यहाँ। अमाउंट मैंने 1000 रिसीव किया। एडजस्ट आप कर सकते हैं, या अगर न्यू करना हो तो आप न्यू कर सकते हैं। हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। जी, हमने एंट्री पास कर लिया। अब हम टेस्ट पार्टी में जाते हैं तो यहाँ तो मुझे इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने पीडीसी रिसीव की है। मैंने नॉर्मल रिसीव नहीं किया, मैंने पीडीसी रिसीव किया, तो यहाँ मुझे 2240 शो कर रहा है, राइट। अब मैं पार्टी में अगर जाकर चेक करती हूँ विद पीडीसी, अगर हम करते हैं तो यहाँ जो मेरा है ये तो 3, ये मिसमैच तो इस वजह से आ रहा है जो हमने पहले एंट्री एक की थी, राइट, जो हमने न्यू रेफरेंस में लिया था। उसे मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये वाला हमने न्यू रेफरेंस में लिया था, इसे मैं डिलीट कर रही हूँ। जी, अभी हमारा 3360 है एंड यहाँ भी हमें जो पार्टी में दिखा रहा है 3360 दिखा रहा है। अभी तक ठीक है। अभी क्या होता है, मुझे पीडीसी चेक को लेस करके देखना होता है। पीडीसी जो हमने रिसीव कर लिया वो भी मुझे लेस करके दिखाए। तो इस कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, पार्टी वाइज पीडीसी चेक को आप लेस कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, आपको ये लेस करके दिखाएगा। 3360 आया था, अभी आप देख पा रहे 2360, जो पीडीसी का हमने 1000 रुपये रिसीव किया है वो हमारा लेस करके जो ड्यू अमाउंट है वो आपको यहाँ दिखाएगा, राइट, 2360। और अगर हम लेजर में देखते हैं, टेस्ट वाली पार्टी का लेजर अगर हम ओपन करते हैं तो हमें 3360 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ मुझे पीडीसी वाला जो अमाउंट है, क्योंकि वो पीडीसी का हमने रिसीव किया है तो वो यहाँ नहीं दिखा रहा मुझे। अगर आपको वो चेक करना होता है तो आप यहाँ F8 की प्रेस करेंगे तो ये पीडीसी वाला आपको पीडीसी की एंट्री यहाँ दिखाएगा। F8 की ऑन लेजर, लेजर के ऊपर आप F8 प्रेस करते हैं इस तरह से। एक तो ये हो गया प्रोसेस। एंड नेक्स्ट आता है हमारा, हम सेल रिटर्न लेते हैं पार्टी से। इसका भी प्रोसेस मैं एक बार आपको शो कर देती हूँ। एक मैं सेल रिटर्न क्रिएट कर लेती हूँ। जैसे मैंने टेस्ट पार्टी का सेल का एक बिल बनाया है। जी, इनके कई सारे बिल्स, हम किसी भी बिल का एक सेल रिटर्न ले लेते हैं। ओके, ये जैसे मैंने रिटर्न ले लिया है 161 रुपीज का। एंटर, हम इसे सेव कर देते हैं। सॉरी, पार्टी टेस्ट वाली थी हमारी, जस्ट मिनट। जी, 1120 रुपीज का हमने क्या किया, पार्टी से रिटर्न ले लिया है, सेल रिटर्न। अभी मैं इसे सेव कर देती हूँ। जी, ये हमारा सेल रिटर्न टेस्ट पार्टी का सेव हो चुका है। अब अगर हम लेजर बैलेंस देखते हैं, यहां तक हमारा 3360 बैलेंस आ रहा था। हमने क्या किया, एक रिटर्न क्रिएट कर दिया पार्टी का, तो जो बैलेंस है 1120 का हमने रिटर्न बनाया। तो अब जो ड्यू बैलेंस है पार्टी का, दैट इज 2240 रुपीज, राइट। तो यहाँ अगर मैं आउटस्टैंडिंग में जाती हूँ, फिलहाल मैं पीडीसी को विद कर देती हूँ एंड यहाँ अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है, 3360 मिसमैच हो गया, राइट। यहाँ 3360 आ रहा है। अगर हम लेजर देखें पार्टी का तो 3360 यहाँ आ रहा है, बट रिटर्न जो हमने सेल रिटर्न लिया उसे तो वहां वो कैलकुलेट ही नहीं करा, वहां मुझे शो ही नहीं करा सेल्स रिटर्न वाला।
क्योंकि 3360 पहले हमारी वैल्यू थी। अब हमने सेल्स रिटर्न बनाए हैं, तो अभी जो मेरी ड्यू बैलेंस है दैट इज 2240। तो यहाँ मुझे 2240, ये तो लेजर है, और हम जब आउटस्टैंडिंग देखते हैं तो 3360 दिखा रहा है, मिसमैच हो रहा है। तो सेल रिटर्न की वजह से ये मिसमैच आपको यहाँ दिखा रहा है। तो इसे अगर हम मैच कराना चाहते हैं तो हमें नेगेटिव अमाउंट को येस करना होगा। आप जैसे ही नेगेटिव अमाउंट येस करके देखते हैं तो आपको यहाँ 2240 दिखा रहा है। जो नेगेटिव वाला सेल रिटर्न था, अभी आप 88 नंबर वाला हमने एंट्री नंबर के से क्रिएट किया था, आप देख पा रहे होंगे बिल वैल्यू माइनस में नेगेटिव में दिखा रही है, एंड जो बैलेंस है हमारा वो मैच कर गया है। तो इस तरह से आप, ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कि हमारे जो बैलेंस है आउटस्टैंडिंग एंड लेजर बैलेंस वो मिसमैच हो जाते हैं। उसे आप मैच किस तरह से देख कर सकते हैं, वो भी आपको प्रोसेस यहाँ गिवन है। इवन ये मिसमैच होते तो कोई ये मतलब एरर नहीं होता है, ये हमारी सेटिंग्स होती है। सेटिंग्स हम किस तरह से करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बैलेंस दिखाता है। तो अगर आपको लेजर बैलेंस ही आपको आउटस्टैंडिंग में आना चाहिए तो इसके लिए कुछ सेटिंग्स जो कि मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें आप इन सब का ध्यान रख के जो आउटस्टैंडिंग है जनरेट करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर आएगी आउटस्टैंडिंग। तो आई होप कि यहाँ तक का प्रोसेस आपको क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी को एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। जैसे आप सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, कोई भी आपको क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चंस होते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो इसके लिए हमारी एक साइट है 24/7 सपोर्ट के नाम से आपके सॉफ्टवेयर में ऑप्शन आता है। इस पर आप जस्ट क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट हमारी मार्क केयर साइट पे स्विच कर जाते हैं। केयर पोर्टल साइट है ये। इस पे आप क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है, जस्ट आप कीवर्ड्स टाइप करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। जैसे मैं अगर सेल बिल यहाँ टाइप करती हूँ तो सेल बिल से रिलेटेड मुझे सारे यहाँ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हाउ टू क्रिएट सेल बिल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मिलता है। इवन जिसकी वीडियोस अवेलेबल होती है, रिक्वायरमेंट होती है वीडियो की, वहाँ वीडियो भी अवेलेबल है। इस पर आप क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है, ये साइट का यूज आप कर सकते हैं, खुद से अपनी क्वेरी को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है आपको कुछ सॉफ्टवेयर में डेवलपमेंट के आपके पास पॉइंट्स है कि ये फीचर्स होने चाहिए सॉफ्टवेयर में, या फिर कुछ बग्स आपको लगता है ये प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो टिकट का ऑप्शन दे रखा है। इस टिकट ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से टिकट जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके पास ये रिसीव हो जाती है। तो यहाँ से आप डिटेल्स मेंशन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह आप डिटेल्स डालकर सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको कुछ डेटा से रिलेटेड या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, आपको अर्जेंट है, आपको सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो यहाँ आपको हेड ऑफिस के नंबर गिवन होते हैं। आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, मार्क एचओ का नंबर, यहाँ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, या फिर आपके चैनल पार्टनर का भी नंबर यहाँ आपको गिवन होता है। तो आप आपके जो भी ऑथराइज चैनल पार्टनर होते हैं उनको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ प्रोसेस है जिनके थ्रू आप खुद से जो इश्यूज होते हैं उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज सॉफ्टवेयर अपडेट। सॉफ्टवेयर अपडेट के बेनिफिट्स क्या हैं? क्या होता है, हम सॉफ्टवेयर की ईएक्सी यूज करते हैं, तो जो भी हमारे पास करंट ईएक्सी होती है उसमें कुछ ना कुछ हमारी जो आईटी टीम है वो डेवलपमेंट करती रहती है। कुछ न्यू फीचर्स ऐड होते हैं, कुछ जो अगर कुछ प्रॉब्लम होती है ऐसे तो वो रिजॉल्व हो जाती है, कुछ एडवांस फीचर्स ऐड होते हैं, गवर्नमेंट एंड से कुछ चीजें आती है, तो हम जीएसटी पैच भी अपडेट करते हैं, तो जीएसटी में भी आपको वो अपडेट्स मिलते हैं। तो इन्हीं अपडेट्स को आप अवेल करने के लिए क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। तो टाइम टू टाइम आप हमारे चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर, जैसे ही कोई अपडेटेड ईएक्सी आपको मिलती है तो उससे आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। बट अपडेट करने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। अपडेट करने से पहले सबसे पहले तो आप अपने फोल्डर को कॉपी करेंगे। ये सारा कुछ प्रोसेस करने से पहले सबसे पहले आपका सॉफ्टवेयर बंद होना चाहिए। अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे। इवन जो ये सर्वर फाइल चल रही होती है बैकएंड में, इसे भी आप क्लोज करेंगे। यूजर्स पे जो भी चल रहा है सॉफ्टवेयर, यूजर्स पे भी आप बंद करवाएंगे। एंड जो ये प्रोसेस है ये आपको मेन सर्वर सिस्टम पर ही करना है, मेन सिस्टम पर। तो इसके लिए हम सबसे पहले फोल्डर कॉपी करते हैं। सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर क्लोज कर रही हूँ। इसके बाद हम फोल्डर को कॉपी करते हैं। मार्क आइकन पे आप राइट क्लिक करेंगे, ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ आपको फोल्डर शो कर जाएगा। जैसे डी ड्राइव में मेरे मार्क ईआरपी का फोल्डर है, तो हम इस पर जाते हैं, मार्क ईआरपी फोल्डर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एंड
जहाँ भी आप पेस्ट करना चाहें, सपोज आपको इसी जगह पे पेस्ट करना है, आप पेस्ट कर लीजिए, या फिर पेन ड्राइव या किसी भी पाथ पे आप करना चाहें उसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या किया, एक फोल्डर की कॉपी सेव कर ली है। इसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के प्रोसेस पे। अपडेट करने के लिए आपको सबसे पहले मार्क की वेबसाइट पर हम जाएंगे। markerp.com ये हमारी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। डाउनलोड्स का ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, या फिर आप डाउनलोड नाउ पे भी क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड्स के ऑप्शन पे भी आप जाएंगे तो आपको डाउनलोड नाउ का ऑप्शन इस तरह से मिल जाएगा। तो हम यहाँ से डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं। जस्ट अ मिनट। जी, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस इस तरह से विंडो आ जाएगी। तो यहाँ हमने टेलीफोन या आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से आपकी जो भी रजिस्टर्ड डिटेल्स होगी वो यहाँ विजिबल हो जाएंगी। टर्म्स एंड कंडीशंस को हम यहाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे आप सबमिट कर देंगे। जी, सबमिट करते ही क्या होगा, आपके पास सेटअप डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले ही ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर रखा है, तो मेरे पास जो सेटअप है वो डाउनलोड्स में है ऑलरेडी। ये मैंने डाउनलोड कर रखा है। आपकी अगर नेट की स्पीड प्रॉपर होगी तो आपका प्रॉपर डाउनलोड हो जाएगा, या फिर मतलब आपका फास्ट हो जाएगा। ये नेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी नेट की स्पीड के ऊपर। तो मैंने ऑलरेडी सेटअप क्योंकि डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ अपने सेटअप में आप देख पा रहे होंगे मेरा ये फोल्डर है। इसे हम शो करते हैं, शो इन फोल्डर। आपको यहाँ मार्क सेटअप इस तरह से मिल जाएगा। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। इस तरह से आपके सामने विंडो अपेयर हो जाएगी यूजर अकाउंट कंट्रोल की। इसे आप यस करेंगे। जी, यहाँ अब हमारे अपडेट के लिए जो प्रोसेस है उसमें हम नेक्स्ट करते हैं, क्योंकि हम अपडेट करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस, देन आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट आपको इसे एक्सेप्ट करना है, देन आप इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ आपसे पाथ पूछ लेगा किस जगह पे आपका जो, यहाँ हमें क्या करना होता है, जिस जगह पे मेरा एग्जिस्टिंग फोल्डर है आपको वही वाला पाथ यहाँ कॉपी करना है। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है किस जगह पे, उसे हम चेक करने के लिए मार्क आइकन पे राइट क्लिक करते हैं। प्रॉपर्टीज पे हम जाएंगे। स्टार्ट इन में जो पाथ आपको शो कर रहा है, सेम इसी पाथ को यहाँ से हम कॉपी करते हैं एंड इस जगह पे आप इसे पेस्ट कर देंगे। तो हमने क्या किया, पाथ को सेम जो हमारा एग्जिस्टिंग फोल्डर जिस जगह पे है उसी पाथ को कॉपी किया है। यहाँ मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगी, कई जो हमारे यूजर्स है वो क्या करते हैं, डिफॉल्ट यहाँ जो भी पाथ शो कर रहा होता है उसी पाथ पे वो इसे क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो अगर आपने सेम पाथ नहीं डाला है, सपोज यहाँ आपने सी ड्राइव डाल दिया या ई कुछ भी अनदर पाथ डाल दिया जहां आपका वो फोल्डर नहीं है, तो आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, बल्कि एक आपका डेमो वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। दैट मीन्स कि आप एक न्यू डेमो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ आपको प्रॉपर केयरफुली आपका जो पाथ है जो आप अपडेट कर रहे हैं उसी पाथ को आप यहाँ मेंशन करेंगे। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। क्रिएट हमारा ऑलरेडी आइकन है तो हम इसे क्रिएट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, देन हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करते हैं आप इसे, ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद फिनिश इस तरह से आपको विंडो शो कर जाएगी। तो हम इसे फिनिश करते हैं। क्योंकि हमने अभी अपडेट किया है तो ये इंडेक्सिंग वगैरह आपका प्रोसेस होगा। एंड सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर्ड, प्लीज स्टार्ट अगेन, इस तरह का आपके पास मैसेज आएगा। इसे आप ओके कर देंगे। हम एक बार वापस से सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं एक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेती हूँ एंड यस। जी, अब आप देख पा रहे हैं मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। अपडेट कैसे आपको पता चलेगा कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, तो जी यहाँ आपको EXE की डेट शो करती है। तो आप अपने भी सॉफ्टवेयर में अगर चेक करेंगे तो यहाँ इस जगह पे आपको EXE की डेट मिलेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो साइट पे EXE की डेट अवेलेबल है वही वाली डेट आपकी यहाँ पे सॉफ्टवेयर में है क्या। अगर नहीं है तो आप अपडेट कर लीजिएगा, उसी डेट से आपकी मैच हो जाएगी। दैट मीन्स कि अपडेटेड वाली EXE आपने उससे अपडेट सॉफ्टवेयर को कर लिया है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है अपडेट चेक करने का। अपडेट जो EXE होती है मिलती है आपको साइट पर है, वेबसाइट से हम डाउनलोड करते हैं एंड सेम पाथ पे हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाता है।
आई होप कि आज के सेशन में जो भी आपको पॉइंट्स बताए गए हैं वो सारे क्लियर होंगे। कोई भी डाउट है तो आप हमें डाउट बता सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपके एंड से कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, आपको कुछ ऐसा लगता है टॉपिक है जिसके ऊपर की सेशन होने चाहिए, तो आप वो सेशन जो वो टॉपिक्स है वो हमें चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। हम उस पर जरूर सेशन अरेंज करवाएंगे। तो आपको अगर ऐसा कोई लगता है टॉपिक है तो आप हमें बता सकते हैं। Thanks for watching.